क्या आप भी रोज सोचते हैं कि शायद एक वीडियो आपको रातों रात मशहूर बना दे, लेकिन क्या आप जानते हैं यही ख्वाब आपका वक्त भी चुरा रहा है। आज का दौर मोबाइल और सोशल मीडिया का दौर है। आज के दौर में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक ने हर बच्चे के हाथ में एक डिजिटल स्टेज दे दिया। हर हाथ में स्मार्टफोन है और हर शख्स के जहन में एक ही ख्वाहिश कि हम वायरल हो जाएं, लाइमलाइट में आ जाएं और मशहूर हो जाएं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये दौड़ हमें आगे ले जा रही है या हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं। क्या आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं या सोशल मीडिया आपको इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कंटेंट अच्छा है, जिसे देखा जा सकता है, उससे कुछ सीखा जा सकता है, मगर इसके अलावा सोशल मीडिया पर खासी तादाद ऐसी है जो महज मशहूर होने की ख्वाहिश में अपना वक्त और तवानाई दोनों जाये करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। लोग घंटों स्क्रॉलिंग में अपना वक्त जाये कर रहे हैं, सिर्फ लाइक्स और व्यूज के पीछे भाग रहे हैं और अपनी असल जिंदगी को नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया को समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक ताकत है, और अगर बेमकसद इस्तेमाल हो तो ये वक्त का सबसे बड़ा जिया भी हो सकता है। पर हकीकत यही है कि आज अक्सरियत बेमकसद लोगों की है। अफसोस यही है कि कुछ चुनिंदा लोगों की झूठी कामयाबी और शोहरत को देखते हुए आज ना सिर्फ नौजवान नस्ल बल्कि पूरी के पूरी कौम उसी काम के पीछे चल पड़ी है, और फिर हर गली मोहल्ले में इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर बनने की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जहां इंसान की पहचान उसकी तालीमी काबिलियत, ओहदा या फिर पोजीशन से नहीं बल्कि उसके सोशल मीडिया पोस्ट पर मिलने वाले लाइक्स, कमेंट्स, सब्सक्राइबर्स और शोहरत के पैमाने से नापी जा रही है। जहां मदरसे, स्कूल और यूनिवर्सिटीज से इल्म की डिग्रियां मिलती हैं, वहीं अब इन डिग्रियों पर ट्रेंडिंग पेजेस से झूठे, मनगढ़ंत और ख्याली कंटेंट पर मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स का गलबा हो रहा है। क्या आपने कभी उन इन्फ्लुएंसर्स की काबिलियत और सलाहियत को परखा है, वो जो सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स बढ़ाने के नशे में ज्ञान बांटते हैं? दुनिया और कायनात के बारे में उनका क्या फलसफा है, जो अपने बनावटी और जाली लाइफस्टाइल में झूठे दावों के जरिए इस नस्ल के बच्चों को भटका रहे हैं। ये वो हीरोज हैं जो ना इल्म रखते हैं और ना कोई मकसद। ये वो लोग हैं जो बच्चों को नॉलेज नहीं, एक जहर दे रहे हैं, एक ऐसा जहर जो ना सिर्फ उनकी सोच को मफलूज कर देगा बल्कि उनकी छुपी हुई सलाहियतों को उभरने से पहले ही दबा देगा। यकीन नहीं आता तो खुद सर्वे कर लें और देखें कि कितने बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर या साइंसदान बनने को तरजीह दे रहे हैं और कितने बच्चे खुद को इन्फ्लुएंसर्स या व्लॉगर के तौर पर तैयार करने की दौड़ में लगे हैं। क्या ये इन्फ्लुएंसर्स मुल्क में मुस्तकबिल के चमकते सितारे बनेंगे? क्या ये बच्चे डॉक्टर बनकर मरीजों को नई जिंदगी बख्शेंगे या फिर साइंसदान बनकर इजादात की दुनिया में मुल्क का झंडा गाड़ सकेंगे? अगर दुनिया उनके नक्शे कदम पर चलेगी तो एटमी साइंस को कौन आगे ले जाएगा? टेक्नोलॉजी में इनकलाबी तब्दीलियां कैसे आएंगी? अगर ये वबा इतनी ही तेजी के साथ फैलती रही तो मुल्क का मुस्तकबिल किस समत होगा? किसी शायर ने भी क्या खूब कहा था कि जिस कौम के बच्चे ना हो खुददार हुनरमंद, उस कौम से तारीख के मेमार ना मांगो। एक पल के लिए इन इन्फ्लुएंसर्स को कौम के हीरो मान भी लिया जाए जो बस खुदनुमाई में और अदाकारी में लगे हैं, तो ऐसे में सवाल यह है कि वो लोग कौन थे जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अपना सब कुछ लुटाया। महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खान, एपीजे अब्दुल कलाम, इसरो के बानी विक्रम साराभाई, रमन इफेक्ट के मुअज्जिद व नोबेल इनाम याफ्ता सीवी रमन, अजीम रियाजीदान श्रीनिवास रामानुजन जिन्होंने नंबर्स और थ्योरीज में हैरत अंगेज काम किया, इब्नुल हैशम जो ऑप्टिक्स, रोशनी के बानी माने जाते हैं, कैमरा और बसारत पर उनकी तहकीक आज भी बुनियाद है, मशीनों और ऑटोमेटिक डिवाइसेस के मुअज्जिद अल जजरी, सर सैयद अहमद खान, और इसके अलावा वो हीरोज जिन्होंने फिजिक्स, रियाजी, स्पेस और टेक्नोलॉजी में इनकलाब बर्पा किया, भारत को साइंसी मैदान में आलमी सतह पर पहुंचाया, नई नस्ल को तहकीक और इजादात की तरफ रागिब किया। दरअसल ये हैं इस मुल्क के हीरो, और वो जो मुल्क की हिफाजत के लिए सरहदों पर अपनी जानें निछावर कर गए हैं, जिन्होंने मुल्क की खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया और तारीख जिन्हें हमेशा याद रखेगी। तो क्या ऐसे हीरोज की जगह ये इन्फ्लुएंसर्स ने ले रखी है? क्या वो हीरोज हैं जो फॉलोवर्स को बढ़ाने के लिए गैर अखलाकी हरकतों का सहारा लेते हैं? अगर ये इस नई नस्ल के हीरो माने जा रहे हैं तो मतलब सीधा है
कि या तो हमने लफ्ज हीरो के माने ही बदल दिए हैं या फिर इसकी तौहीन कर दी है। सोचिए और खुद ही इसका जवाब दीजिए कि उन्होंने कौम और मुल्क के लिए ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया। महज झूठे ख्वाब बेचकर लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं। हम ये नहीं कहते कि लोग गलत हैं, बस ये चाहते हैं कि बच्चे और नौजवान इस नशे से दूर होकर कौम का मुस्तकबिल बने। सोशल मीडिया की चमक दमक के पीछे कई ऐसे नुकसानात छुपे हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज हर मासूम बच्चा मोबाइल और सोशल मीडिया के दलदल में फंस चुका है, पर क्या ये बच्चे की नशोनुमा पर असरअंदाज नहीं हो रहे हैं? बच्चे अक्सर घंटों वीडियोस देखते रहते हैं जिससे पढ़ाई मुतासिर हो रही है। दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर बच्चे खुद को कमतर महसूस कर सकते हैं। जाती मालूमात शेयर करने से सिक्योरिटी मसाइल पैदा हो सकते हैं। बास ट्रेंड्स और चैलेंजेस बच्चों की जान के लिए खतरा भी बन सकते हैं। लोग हकीकी ताल्लुकात से दूर होकर वर्चुअल दुनिया में खोने लगे हैं। मेहनत के बजाय वायरल होने को कामयाबी समझने लगे हैं। व्यूज और लाइक्स के पीछे भागते हुए हकीकत से दूर हो रहे हैं। रात देर तक वीडियोस देखने से सेहत मुतासिर हो रही है। ऑनलाइन मजाक या तनकीद बच्चों के एतमाद को तोड़ रही है। आजकल बहुत से बच्चे व्लॉगर बनना चाहते हैं क्योंकि वो मशहूर इन्फ्लुएंसर्स को देखकर मुतासिर होते हैं। बच्चे ये समझने लगते हैं कि सोशल मीडिया की जिंदगी ही असल जिंदगी है। हालांकि ज्यादातर कंटेंट एडिटेड और फिल्टर्ड होता है। गैर अखलाकी मवाद से भरे वीडियोस और पोस्ट नई नस्ल को तबाही के जंगल का रास्ता दिखा रहे हैं। और ऐसे में बतौर सरपरस्त क्या आपने कभी उन्हें इसके नुकसानात और मुज़िर असरात के बारे में आगाह किया कि हर वीडियो या ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होता, बाज़ औक़ात खतरनाक भी हो सकता है। लाइक्स और व्यूज ना मिलने पर मायूसी और डिप्रेशन पैदा हो सकता है। माहिरीन कहते हैं कि बच्चों को मुकम्मल रोकना हल नहीं बल्कि रहनुमाई जरूरी है। इसलिए बच्चों के स्क्रीन टाइम पर नजर रखें, पॉजिटिव सरगर्मियों की तरफ उन्हें रागिब करें, हकीकत और दिखावे में फर्क को समझाएं, क्योंकि हर ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी नहीं होता। सोशल मीडिया एक ताकतवर जरिया है। यह आपको आसमान तक भी ले जा सकता है और जमीन पर भी गिरा सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं।